गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेंथेनाइड के पिछले वीडियो में हम लेंथेनाइड की जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी लेंथेनाइड्स में निश्चित रूप से पाई जाती है। कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे होते हैं जिनमें +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है, लेकिन उनमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इन सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का पाया जाना 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स तथा 5d या 4f के 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी लेंथेनाइड्स में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे निर्विरोध रूप से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। 5d या 4f में जिनमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है 5d में होता है तो 5d से निकल जाता है, अदरवाइज 4f से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और लेंथेनाइड्स की मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्राप्त होती हैं। कुछ लेंथेनाइड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबल होती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। जैसे सीरियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, यूरोपियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसी तरीके से इटरबियम में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसके अलावा प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्रोमीथियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। टर्बियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डायस्प्रोस्मियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थूलियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये सभी अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। एनामोलस ऑक्सीडेशन स्टेट असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं सिर्फ सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तथा इटरबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है, लेकिन फिर भी इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। इसी कारण से जब कोई भी स्पीसीज +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है तो वे आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की टेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए जब कोई स्पीसीज या कोई आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है लेंथेनाइड में से, तो वह ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की कोशिश करता है। इसी तरीके से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस रिडक्टेंट की तरह बिहेव करते हुए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने का ट्राई करते रहते हैं। लेंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबल होने का एक मुख्य कारण है इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का हाईली नेगेटिव होना। इसी कारण से लेंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी स्थायी होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू हाईली नेगेटिव होने के कारण इन लेंथेनाइड आयनों में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट है, ये सभी मेटल आयंस या मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ये अपन रिएक्शन देख सकते हैं। सेकंड है, ये वाटर को भी अपघटित कर देते हैं और साथ ही वाटर के अपघटन से ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा तीव्र अपचायकों की तरह ये कार्य करते हैं। जल के साथ ठंडे में इनकी रिएक्शन थोड़ी सी माइल्ड होती है, लेकिन जैसे ही अपने गर्म जल लेते हैं वैसे ही काफ़ी फास्ट इनकी रिएक्शन होने लग जाती है और फास्टली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट है, लेंथेनाइड सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है। साथ ही लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और रिडक्टिव कैरेक्टर भी घटते जाते हैं। +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकांशतः इन लेंथेनाइड्स में +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
मोस्टली उन एलिमेंट्स में ही स्टेबल होती है जिनके आयंस में f ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन या तो वेकेंट होता है या हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, किसी भी एलिमेंट की या आयन की जो मैग्नेटिक नेचर होती है सब्सटेंस की, वह उनमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करती है। यदि किसी आयन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वह डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, और अगर किसी आयन में या एलिमेंट में या सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे कि लेंथेनम 3+ आयन है, सीरियम +4 आयन है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इनमें F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसी प्रकार ल्यूटेशियम 3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन F14 होता है, इस अर्थात ये सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग के कारण मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है, और ट्रांजिशन मेटल्स में वास्तव में जो मैग्नेटिक मोमेंट की प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं वो स्पिनिंग मोशन के कारण कैलकुलेटेड वैल्यू के बिल्कुल इक्वल सी आती हैं। इसलिए इनके लिए जो स्पिन ओनली फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है वह सटीक है। स्पिन ओनली फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो μs = √4s s+1, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है μs = √n+2 है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड्स की बात करते हैं या लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट की प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं वो स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पर सिमिलर प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए अन्य फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो ये है μs + l = √4s s+1 + l+1। यहाँ पर s टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है और l टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। s और l की कपलिंग होने से एक नई क्वांटम संख्या बनती है जिसे j से रिप्रेजेंट किया जाता है। j = l-s भी हो सकता है और j = l+s भी हो सकता है। j की वैल्यू हम निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। l-s कब लेना है? जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो अपने पास में, मीन्स हाफ फिल्ड से कम भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं। l+s जब यूज़ करते हैं जब हाफ फिल्ड या उससे अधिक फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। j की वैल्यू को पीछे दिए गए फॉर्मूले में पुट करने पर हमें एक नया फॉर्मूला प्राप्त होता है जो इस प्रकार है μj = g√j+1। यहाँ पे g एक लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर कहलाता है और g की वैल्यू ये होती है। अपने एग्ज़ाम्स में g की वैल्यू पूछी जाती है, g की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाती है, कैपिटल L की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जाती है, J की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जाती है, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जाती है। या मैग्नेटिक वैल्यूज़ पर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। μJ के इस फॉर्मूले से प्राप्त वैल्यूज़ लेंथेनाइड्स के लिए भी प्रायोगिक मानों के काफ़ी करीब आती है। धन्यवाद।